वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन देखा था और थोड़ा जीएसटी का भी बात किया था। तो आज मुझे उसको आगे बढ़ाना है। मुझे थोड़ा पहले जीएसटी का डिस्कशन करना है और फिर टाइम मिला तो मैं एक आधे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लूँगा। मैं खड़ा हूँ पेज नंबर 54 पे। जीएसटी का रोज डिस्कशन आएगा, मोर और लेस सुन लेना। बुक का पेज नंबर 54 पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ जीएसटी की कुछ बातें करूँगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज कॉल्ड जीएसटी। जीएसटी भारत में आया ये बोलना बहुत गलत है। हकीकत में जीएसटी दुनिया पे चलता है और भारत में तो नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार ने 1 जुलाई 2017 को लाया। मतलब जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017। समझा? दुनिया में बहुत से देशों में तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, चर्चा इसकी नहीं करनी है, जीएसटी ऐसा दुनिया लेवल वगैरह की। हम जब भी गुड्स वगैरह खरीदेंगे और हम जब भी गुड्स वगैरह बेचेंगे तो गुड्स या कोई सर्विसेज हमने लिया या तो गुड्स सर्विसेज हमने दिया, बेचा। तो जब हम खरीद रहे हैं तो गुड्स सर्विसेज हमको मिलता है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। हम बेचेंगे उसके ऊपर भी हम लोग जीएसटी लगा के बिल बनाएंगे। मतलब पहली बात सुन लो, हम खरीदे तो भी और हम बेचे तो भी जीएसटी दोनों पर लगता है। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। हम खरीद रहे हैं, चीज इनवर्ड हुआ, टैक्स लगेगा। और हम बेच रहे हैं, मतलब सामने वाला खरीद रहा है, तो जो बिल बनाना है वो एक ही बनेगा, जो बेच रहा है वो बिल बनाएगा। मैंने आगे के लेक्चर में वो टैक्स इनवॉइस बताया था, ये रहा, देखो आपके सामने है लास्ट लेक्चर का। जो खरीद रहा है, मान लो ये फर्नीचर वाला जो भी था, उसका फर्नीचर का जो भी बिजनेस का नाम है, मान लो उसका कोई नाम होगा XYZ फर्नीचर मार्ट, और मैं खरीद रहा हूं मेसर्स HM। तो दोनों का नाम रहेगा, बेचने वाला भी है, खरीदने वाला भी है, बिल एक ही रहेगा। इसकी डुप्लीकेट कॉपी वो XYZ फर्नीचर वाला के पास होगा और ये ओरिजिनल मेरे को दिया जाएगा। तो दो बिल नहीं है, बिल एक ही है। जीएसटी 2 बार नहीं है, जीएसटी एक ही बार है। लेकिन मेरे लिए, HM के लिए ये इनवर्ड है। बिल देखो आपके सामने है, XYZ फर्नीचर वाला मैसर्स HM को फर्नीचर बेच रहा है 30,000 का। मैं डिटेल में चर्चा ले रहा हूँ, लेकिन लास्ट लेक्चर में ये मैंने ऐसा बनाया था, उसका उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो ये सब टेबलेट में ऐसा ऊपर नीचे फटाफट मिल जाता है। तो बिल वही है। बिल बनाया किसने? XYZ फर्नीचर मार्ट ने, मेरे नाम का। मेरे लिए फर्नीचर आया, बात नंबर 1। XYZ वालों के लिए फर्नीचर सेल है, बात नंबर 2। फर्नीचर 30,000 का है दोनों पार्टी के लिए, लेकिन इसके ऊपर जीएसटी उसने लगाया 5,400।
तो जीएसटी एक ही बार लगना है, उसने मेरे बिल में ऐड कर दिया, देख लो। मेरे लिए वो जीएसटी इनवर्ड है, एचएम के लिए इनवर्ड है, और वो वही जीएसटी 5400 XYZ फर्नीचर मार्ट के लिए इट इज आउटवर्ड जीएसटी। तो जीएसटी दो बार नहीं लगता है, बिल के अंदर होता है, एक ही बार होता है। वो जो अमाउंट है फर्नीचर का, गुड्स का, जो भी उसके ऊपर लग गया, बिल भी एक है, टैक्स इनवॉइस। मेरे को एक कॉपी देगा ओरिजिनल, और एक कॉपी वो XYZ फर्नीचर मार्ट अपने पास रखेगा, कार्बन कॉपी बोलो, प्लीज अंडरस्टैंड। तो जीएसटी बिल के अंदर चढ़ा दिया जाता है, मेरे लिए वो जीएसटी इनवर्ड है, उसके लिए वो जीएसटी आउटवर्ड है। चलिए मैं जीएसटी की कुछ बातें और रखने जा रहा हूं, जरा मेरे को समझने का प्रयत्न करना। जीएसटी की मैं बात आपके सामने रख रहा हूं। अब ये जीएसटी में मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, बेटा जीएसटी जो हमने बिल में लगाया था 18%, देखो वापस मैं वो आपके सामने लेके आया हूं। 18% में 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए और 9% स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। दिख रहा है? 9% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, 9% फॉर स्टेट गवर्नमेंट, ये रहा। तो दोनों को मिलेगा, ठीक है, मगर वही 18% में से आधा आधा किया है। दो डबल बार जीएसटी नहीं लगाना है, इट इज नॉट 2 times। जीएसटी इज इंप्लीमेंटेड वंस एंड इट इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। अब चलिए हम आगे चलता हूं। जीएसटी की मैं जो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, 1 जुलाई से कैसे जीएसटी आया वगैरह वगैरह, प्लीज सी। मैं एक उदाहरण लेना चाहता हूं और जो कॉमन रहेगा ताकि आपको अच्छा समझे। ए सोल्ड गुड्स टू बी, सोल्ड गुड्स ₹10,000। जरा भी देखना, जीएसटी बाबूजी वही मैं 12%, 18% कुछ भी ले रहा हूं, चलो भाई 12% लिया अभी, तो क्या साहब जी 1,200। ये 12% बोलेंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% होगा। यू कैन अंडरस्टैंड, आधा आधा, यानी 600 इसका और 600 इसका, यानी हो गया 1200। यानी टोटल अमाउंट जो बिल बनेगा वो 11,200 का बना। प्लीज सी, ए सोल्ड गुड्स टू बी 10,000, जीएसटी 12%। अब जरा देखिए, मुझे दोनों के बुक में आपको एंट्री सिखाना है एक साथ, अभी ताबड़तोड़। तो एंट्री कैसे बनेगी जरा देख लीजिए। गुड्स के बी के बुक में देखेंगे तो ये गुड्स खरीदा गया है, फॉर बी इट इज इनवर्ड, और ए ने इसको बेचा है तो फॉर ए इट इज आउटवर्ड। आराम से सोचिएगा, ए सोल्ड गुड्स टू बी, तो बी ने खरीदा है, बी के लिए गुड्स इनवर्ड है, बिल भी उसको मिलेगा। और ए ने बेचा है तो ए के पास से गुड्स जा रहा है, वो बिल भी देगा, आउटवर्ड। बिल एक ही है, बी के लिए वो इनवर्ड इनवॉइस बोला जाता है,
ए के लिए वो आउटवर्ड इनवॉइस बोला जाता है. बिल इज वन सेम. फॉर बी इट इज इनवर्ड, फॉर ए इट इज आउटवर्ड. बिल एक ही है. जरा देखिएगा, अभी अपन एंट्री पास करें. बी ने खरीदा है तो बी के लिए परचेस है, तो क्या परचेस इज अकाउंट डेबिट. गुड्स आया 10,000 का. उसके लिए आया है, इनवर्ड है, तो यहां हम बोलेंगे इनपुट. गुड्स आया है, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट. बेटा CGST का 600, SGST का भी 600. और ये किससे आया है, तो कि ए से आया है. अपने को ए को टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, तो कि 11,200. जरा देख लीजिए बच्चा, एंट्री इन बुक्स ऑफ बी. गुड्स आया, बिल आएगा. इसको इनवर्ड इनवॉइस बोलने का. इनवर्ड इनवॉइस, इनवॉइस यानी बिल, और इसके लिए आउटवर्ड इनवॉइस. तो बी अपने बुक में CGST SGST डेबिट करेगा. अच्छा, अभी ए के बुक में भी जरा सोच लेते हैं ना कि एंट्री क्या आएगी. तो कि ए ऐसा बोलेगा कि अपने को बी से पैसा लेना है. बी बिकम्स डेटर, बीस अकाउंट डेबिट 11,200. ए सोल्ड टू बी. बेटा ठीक है ना. तो बी बिकम्स डेटर, बी अकाउंट डेबिटेड 11,200. अब जरा देख, सेल कितने का किया बेटा, टू सेल्स अकाउंट, तो कि 10,000 का. गुड्स तो 10,000 का ही था ना. और CGST SGST यहां आउटपुट करके मैं बोलूंगा टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST. बेटा 600 प्लस 600. आप दोनों एंट्री आमने सामने देखो ताकि आपको दिमाग में पक्का हो जाए. बिल एक ही होता है. बी के लिए बिल आएगा इनवर्ड इनवॉइस, ए के लिए बिल जाएगा आउटवर्ड इनवॉइस. GST जो लगा है वो सामने दिखता ही है बिल के अंदर. दो बार GST नहीं लग रहा है. बिल एक है, उसके अंदर GST ऐड किया हुआ है. जब बी ने खरीदा, गुड्स कम्स इन परचेस अकाउंट डेबिट, और इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू ए. और ए क्या बोलता है कि हमने बी को बेचा है, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST. जरा देख लीजिए दोनों के बुक में. इज इट क्लियर? मैं बुक पे पेज नंबर 54 पे हूं. थोड़ी बातें वहां से ले रहा हूं. बेटा GST अभी मैंने बताया 2017 पहली जुलाई को आया. जरा देख ले, 1717 ऐसा बोलूं तो भी चलेगा. डेट नहीं सुना क्या? 1717. तो याद रखने का एक तरीका है ना, 1717. GST भारत में पहली जुलाई को आया 2017, 1717. ठीक है. अलग अलग चीज पे GST का रेट
अलग अलग है। अभी मुझे जीएसटी पे नहीं जाना बेटा, जीएसटी पढ़ने को कम से कम 1 साल चला जाता है। बीकॉम में भी आता है, सीए में भी आता है, और भी बहुत जगह आता है, मैनेजमेंट में वगैरह, क्योंकि आजकल जीएसटी सबको लागू पड़ता है और वो टैक्स इनवॉइस होता है, मतलब उसकी एक कॉपी सीधी गवर्नमेंट के पास भी जाना जरूरी होता है, ताकि गवर्नमेंट को मालूम पड़े कि आपने टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किया है। तो सब ऑनलाइन हो गया है, मतलब किसी को कुछ करना नहीं पड़ता है। टू द पॉइंट, मुझे जीएसटी की बातें उस हिसाब से नहीं करनी है कि जिसमें लंबा भाषण है, लेकिन जो बुक में है, पहली बात, जीएसटी अलग अलग रेट से अलग अलग चीज पे लगता है। जैसे जो जरूरी चीज है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। आई एम ऑन पेज नंबर 54, तू भी जरा बुक में नजर रख। खाना पीना, गेहूं चावल फूड, बेटा उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता है। नमक है, अर्थन पोर्ट, कुछ चीजों पे जीएसटी 5% लगता है। 5%। जैसे एलपीजी का सिलेंडर वगैरह आता है, टी कॉफी ये सब, होजियरी, स्वीट्स, तो उसके ऊपर सर्विस जो है, जैसे कि रेलवे ट्रांसपोर्ट का सर्विस है, बस ट्रांसपोर्ट का, टैक्सी ट्रांसपोर्ट, ये सर्विस के ऊपर भी जीएसटी लगता है, और 5%। बेटा हमारे क्लासेस ये वो के ऊपर 18% जीएसटी आज की तारीख में, 2020 की बात करता हूँ, क्योंकि जीएसटी के रेट भी कभी कभी यहाँ वहाँ, वो आइटम यहाँ से वहाँ चली गई तो उसका रेट चेंज होता है। तो आज मैंने मान लो 18% बोल दिया, तो ये मत समझना लाइफ टाइम 18%, आज 18% है तो ये रेट चेंज हो सकता है। ये चीज़ अभी 18% के लिस्ट में है, कल इसको 5% के लिस्ट में डाल देवे। फर्दर तीसरा रेट है 12%। जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% ऑन मेनी थिंग्स, स्पेशली घी है, ड्राई फ्रूट है, जाम, सॉस, ये सब, जो मोबाइल फ़ोन, बहुत सारी चीज़ें, लंबा लिस्ट है बच्चा, ये तो यहाँ जो लिखा है वही मैं तेरे सामने बोलता हूँ। नेक्स्ट 18%। ज़्यादातर गुड सर्विसेज पे 18% रेट लगाया गया है, जैसे मार्बल है, परफ्यूम है, मेटल आइटम्स है, कंप्यूटर, प्रिंटर, सीसी, ये कैमरा वगैरह, कुरियर सर्विस, बताना हमारा क्लासेस की सर्विस, ये सब के ऊपर, सिनेमा के टिकट, तो इसके ऊपर 18% जीएसटी लगाया जाता है। फर्दर वेरी हाई रेट 28%, वो भी जीएसटी का एक रेट है बच्चा, और 28% बोलेगा तो जो लग्जरी चीज़ है, स्पेशली मोटरसाइकिल, स्पेयर पार्ट्स, बेटा लग्जरी कार्स है, पान मसाला है, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोबैको प्रोडक्ट, इसके ऊपर 28% का जीएसटी लगाया गया है। 5 स्टार होटल में अकोमोडेशन वगैरह, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, ये सब, कैसीनो, रेस कोर्स, उसमें 28% जीएसटी लगाया जाता है। ऑफ कोर्स आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का, आधा स्टेट गवर्नमेंट का, और टैक्स का एक बिल बनता है, उसको टैक्स इनवॉइस बोला जाता है। जिसको वो इनवॉइस मिलता है उसके लिए इनवर्ड इनवॉइस, जो दे रहा है उसके लिए आउटवर्ड इनवॉइस। आप देख लो, जो मैंने ए सोल्ड गुड्स टू बी, यानी बी ने परचेज किया, ये एक ट्रांजैक्शन आपके सामने रखा है, और सही ढंग से एंट्री के साथ, अमाउंट के साथ एक्सप्लेनेशन दिया है, ताकि आप समझ सको कि ये कैसे चलता है। फर्दर मैं आगे बढ़ूंगा।
तो मैं पेज नंबर 55 पे दो ट्रांजैक्शन दिए हैं, वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वो आपके सामने ले रहा हूँ। आई एम ऑन पेज नंबर 55, कुछ वहाँ आपको एग्जाम्पल दिया है बेटा, मैं वो ले रहा हूँ, जरा देखिएगा। पेज नंबर 55, yes, I am taking, there are some examples given on page number 54, 55 now, 54 पे कुछ बातें थी जो मैंने शॉर्टकट में आपके सामने रखी है। अभी मैं पेज नंबर 55 पे जो एग्जाम्पल दिए हैं वो पढ़ रहा हूँ। एक, परचेज लैपटॉप फ्रॉम जलाराम एंड कंपनी 50,000 एट 18% GST एंड द अमाउंट पेड बाय चेक। बेटा हमने लैपटॉप परचेज किया, हमने कहाँ से लिया? तो क्या जलाराम एंड कंपनी से। तो क्या बढ़िया है सर। कितने का लिया? तो क्या 50,000 का। 18% उसके ऊपर GST उन लोगों ने लगाया है। 18% बोलेंगे तो 9% ये बात है। तो 50,000 का लैपटॉप है, 18% इसके ऊपर अपने को GST लगाना है बेटा, मतलब CGST 9%, SGST 9%, 9% बोलेंगे तो कितना आएगा बेटा? 4,500। डायरेक्ट तो 18% इसके ऊपर डाल दे तो भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। टोटल अपने को ये लैपटॉप तो कि 59 का पड़ेगा साहब जी आपको। लैपटॉप 50,000 का है, उसके ऊपर 18% टोटल GST है, 9% CGST, आधा इसका आधा इसका। अब जरा देख, मेरे लिए लैपटॉप आ रहा है परचेज, बिल आएगा, तो मेरे लिए बिल जो आएगा इनवर्ड हुआ, इसको मैं इनपुट GST बोलूँगा। तो बेटा एंट्री क्या आएगी? ऑफ कोर्स अमाउंट पेड बाय चेक बोला है, देख तेरे को, अमाउंट पेड बाय चेक, चेक पेड, टोटल 59,000, टोटल पेमेंट कर दिया। बेटा लैपटॉप आया, पैसा अपनी जेब से या ऑफिस से नहीं गया, चेक दिया, मतलब अपना पैसा अपनी बैंक से अपने खाते में से जाएगा, यानी मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। लैपटॉप आएगा, चेक दिया, तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, अपने खाते से पैसा कम हो जाएगा। कोई भी कार्ड का उपयोग करो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, तो अपना खाते में से अपन पैसा दे रहे हैं, चेक से दो, ऑनलाइन पेमेंट कर लो, जैसे भी सुविधा है, पेटीएम, ये सब बाबूजी पेमेंट की सुविधा है लेती देती की। चेक इज ऑल्सो वन मीन्स, एक साधन है लेती देती का। चलिए बच्चा, लैपटॉप आया, जरा देख ले एंट्री, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, लैपटॉप इज द रियल अकाउंट। बेटा 50,000 का लैपटॉप आया रे, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 4,500, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 4,500। 2, अपन ने पैसा दे दिया टू बैंक अकाउंट 59,000। देख लो, चेक दे दिया टू बैंक 59,000। तो लैपटॉप डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक। अगर जो मैंने कुछ बेचा है तो उसका एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, जरा देख ले, जरा ये लिख ले बेटा प्लीज, एंट्री लिख ले, पेज नंबर 55 पे है, जरा टेक डाउन, फटफट लिख ले, लैपटॉप, ये वर्किंग और ये एंट्री। 1 मिनट में आराम से, जहाँ भी लगता है कि मैं फास्ट हूँ, पोस्ट कर, रिवर्स कर,
थोड़ा टेक्नोलॉजी में कभी गड़बड़ होता है तो रुक जाता है लेक्चर इधर उधर, तो प्लीज़ जरा शांति रखने का, हैव पेशेंस। आता है वो, कभी इंटरनेट में खराबी होती है तो भी लेक्चर बीच में रुक जाता है कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या मिनट के लिए कभी। चलो लिखा एंट्री बेटा। एक एंट्री और है, ये पेज नंबर 55 पे, जिसका मुझे जिक्र करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 के तौर पे दिया है बेटा, ये लैपटॉप था, मैंने परचेज किया है, तो इनपुट जीएसटी हुआ। अब सेकंड में हम कुछ बेच रहा हूं, लेवे तो इनपुट जीएसटी, बेचे तो आउटपुट जीएसटी। हाँ, वो सेंट्रल और स्टेट का सी और एस लगाने का, मगर खरीदे तो इनपुट, बेचे तो आउटपुट। सुनता है क्या रे? है ना, जीएसटी तो लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा कहां से आएगा बेटा। चलो एग्जाम्पल नंबर सेकंड, आई एम ऑन पेज नंबर 55 सेम। एग्जाम्पल नंबर सेकंड बेटा, क्या मैं पढ़ रहा हूं देख। सोल्ड मोटर कार फॉर ₹1 लाख, 28% जीएसटी। बेटा 1 लाख का कार है, कार सोल्ड, इट इज मोटर कार सोल्ड, मोटर कार सोल्ड 1 लाख, और 28% बेटा टोटल बोला है जीएसटी। मतलब सीजीएसटी कितना लगेगा, इसका आधा कर दे, 14%। सीजीएसटी लगेगा 14%, एसजीएसटी लगेगा। चल मेरे साथ कर, तो तू कर सकता है अभी, डू विथ मी। वर्किंग का तरीका तो यही रहेगा, पहले कर लेते हैं ना, फिर किसके लिए इनपुट है किसके लिए आउटपुट है वो देखने का। अपने को आ रहा है मिल रहा है तो इनपुट है, और अपन किसी को दे रहे हैं बेच रहे हैं तो आउटपुट है। मगर वर्किंग रहेगा, कैलकुलेशन अमाउंट तो करना पड़ेगा ना। 14,000, चल मेरे साथ वर्किंग कर बच्चा, बाद में टाइम नहीं, पहले ही कर। टोटल 1,28,000, प्लीज सी। अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, वापस चेक आ गया, मतलब चेक रिसीव्ड बोला है बेटा, चेक रिसीव्ड बोला है तेरे को प्लीज। तो हमने मोटर बेचा, मोटर गया, हमको चेक मिलेगा। ओके चलो एंट्री मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूं बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट 1,28,000, 2 मोटर कार 1 लाख, बेटा। और अभी जीएसटी तेरे को लिखना है, तो ये अपन मोटर कार बेच रहे, इट इज आउट, तो यहाँ क्या लिखेगा। जब खरीदा तो इनपुट लिखा था, अभी बेच रहा हूं तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी कितना है बेटा देख, 14,000। वर्किंग है ना, सामने देख लेफ्ट हैंड साइड में, टू आउटपुट SGST, yes it is 14,000। ऑफ कोर्स नरेशन वगैरह बिंदास लिखने का, नरेशन में कोई टेंशन नहीं है। सो दिस इज व्हाट यू कैन सी ऑन पेज नंबर 55, 2 थिंग्स गिवन टू यू। बेटा जीएसटी का कैलकुलेशन अपने को आना जरूरी है। मैं आगे बढ़ूंगा और कुछ बातें करना चाहता हूँ। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, ज़रा एक्सरसाइज की तरफ आ जा, पेज थोड़े घुमा ले प्लीज सी।
एक्सरसाइज की तरफ आ जा। मैं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले रहा हूं। एक्सरसाइज नंबर 2, जर्नल का क्वेश्चन मुझे लेना है। रेडी एवरीबॉडी? चलो, पेज नंबर 84। चलिए फटफट पेज 84 पे आ जाइए, एक्सरसाइज 2 पे आ जाइए। चलो, मैं भी अपना रिकॉर्ड रखता हूं, क्या हम लोग ने अभी तक देखा सीखा। प्लीज ड्रॉ जर्नल। चलो, नरेशन दूंगा, यस। 2 पेज पे जर्नल बना ले। दो पेज पे जर्नल बना ले। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जैसे ही पेज ख़त्म होगा अपन दूसरे पेज पे चलेंगे और दूसरे पेज का पहला लाइन छोड़ के रखने का, ये भी मैंने बोला था, इफ़ यू रिमेंबर। जो टोटल होगा वो अपने को ब्रॉड फॉरवर्ड ऐसा करना होता है, इफ़ यू रिमेंबर। बाबू याद है? दूसरे पेज पे जो भी टोटल होगा ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, पहले पेज का जो टोटल होगा उसको कैरीड फॉरवर्ड करेंगे। जरा देख लो, मैं नाटक पहले से ही थोड़ा बता के रखता हूँ। ऑफ कोर्स जब सॉल्व करेंगे तो वापस बोलने वाला हूँ। पहला पेज का टोटल दूसरे पेज पे अपने को लेके जाना होता है, तो पहले पेज के अंत में कैरीड फॉरवर्ड। डी लिखो नहीं लिखो, खाली CF लिखो तो भी चलता है, डी लिखा नहीं लिखा चलता है जी। चलो, जर्नल किसका, उसका नाम लिखो। जर्नल इज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द बुक्स ऑफ गजानन, तो जर्नल ऑफ गजानन। जर्नल ऑफ गजानन। बेटा आप कहो तो हम चालू कर दूं। एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ना, इसमें GST नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है नहीं है तो गिनेगा। मैंने जानबूझ के थोड़ा थियरी इसलिए GST का ताज़ा रखने के लिए पहले पढ़ाया, लास्ट लेक्चर में भी लिया, अगले लेक्चर में भी लूँगा। ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया कि ये पूरे क्वेश्चन में GST नहीं है, मगर GST थोड़ा मैंने तेरे को ताज़ा रखा, थोड़ा थियरी बढ़ाया। लेट अस बिगिन नाउ प्लीज। May 1st 2019। क्या है बच्चा? परचेज गुड्स ऑफ 90,000 and immediately paid by बैंक डायरेक्टली। परचेज गुड्स मतलब गुड्स खरीदा। जब भी ट्रांजैक्शन पड़े तो बेसिक याद रखना, ट्रांजैक्शन में से 2 अकाउंट पकड़, 2 एस्पेक्ट्स, समझता है? प्लीज फाइंड आउट 2 एस्पेक्ट्स के कौन से 2 अकाउंट यहां अफेक्ट कर रहे हैं। अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली मतलब बैंक से पैसा गया
तो इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन. वन अकाउंट इज बैंक अकाउंट और दूसरा पर्पस अकाउंट. पर्पस है परचेज. परचेज यानी गुड्स आया, बच्चा ये मेरा एक्सपेंस है, बच्चा डेबिट कर. और बैंक पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, क्रेडिट कर. बैंक पर्सनल अकाउंट है, गिवर क्रेडिट कर. चलो एंट्री. परचेसिस अकाउंट डेबिट. टू बैंक. अमाउंट 98,000. नरेशन लिखना कंपलसरी होता है. एंट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट नरेशन. परचेसिस अकाउंट डेबिट टू बैंक. ठीक है बेटा. नरेशन बीइंग गुड्स परचेज एंड अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली. हमने बैंक को बोल दिया होता है. बहुत तरीके हैं, धीरे धीरे आगे आ रहे हैं शब्द नाम, मैं बोलने वाला हूं, कोई घाई नहीं है मुझे. चल बेटा आगे. नेक्स्ट एंट्री नंबर 2. सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट. सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट बोल ही दिया है. क्रेडिट क्रेडिट बोलेगा तो सीधी बात है बेटा. वन अकाउंट पार्टी. एक अकाउंट आपका पार्टी का हो गया. पार्टी कौन है? सतीश. एक अकाउंट पार्टी. क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो पर्सनल अकाउंट है. अपन ने सतीश को बेचा. सतीश इज द रिसीवर. बेटा सतीश इज रिसीवर तो उसको डेबिट करूंगा. और पर्पस क्या है तो कि गुड्स बेचा है, सेल्स है, ये मेरा इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट. पहले ट्रांजैक्शन की जात देख. कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन? क्रेडिट. तो एक अकाउंट पक्का हो गया पार्टी, दूसरा अकाउंट पक्का हो गया पर्पस. पार्टी में सतीश है, पर्पस में सेल है. बस यही अपना स्टाइल है. डेट 7 है, आजा. पहला डेट था 3 में, अभी है 7 में. चलो सोल्ड टू सतीश. एंट्री आपके सामने है, देख रहे हैं आप. सतीश अकाउंट डेबिट. टू सेल्स. अमाउंट बेटा देख तो 38,000. सावधान, अमाउंट बराबर ऊपर नीचे लिखना. लास्ट में अपने को टोटल करना है. ठीक है ना बेटा? लास्ट में अपने को टोटल करना है. तो अमाउंट जरा ठीक से लिखने का, कोमा करने का, 1000 के लेख के बाजू में थोड़ा जगह छोड़ने का. नरेशन बिंदास तू लिखना अपने आप, अंदर से देख के. कुछ भी चलता है, 19-20 नो प्रॉब्लम. Next, paid for postage rupees 10,000. Paid. It's a cash transaction. One account is cash account और cash paid है, goes out है बेटा cash credit. और दूसरा अकाउंट पर्पस paid for postage, तो बेटा postage is the purpose. postage बोलेगा तो expense है, डेबिट कर. एक्सपेंस है, डेबिट कर. एंट्री तैयार है. एक डेबिट, एक क्रेडिट. ये कैश ट्रांजैक्शन है,
One account is cash account, second account is purpose, postage. चले बेटा अपन आगे. चलो. हाँ, postage account debit to cash. Amount 10,000. Narration बिंदास तू लिख. Narration बिंदास तू लिख. बिंग अमाउंट पेड फॉर पोस्टेज चलता 19-20 यार. नेक्स्ट 12 एकदम सिमिलर है. देख, पेड फॉर वेजेस, आगे था पेड फॉर पोस्टेज, अभी है पेड फॉर वेजेस. डायरेक्ट जाने दो. पोस्टेज में एंट्री, पोस्टेज टू कैश, पेड फॉर वेजेस, वेजेस का एंट्री बोल. डायरेक्ट जा रहा हो रे थोड़ा. वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गोज आउट, वेजेस इज द एक्सपेंस, अमाउंट 15,000. ठीक है. वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. नेक्स्ट नरेशन खुद लिख भाई. घड़ी घड़ी मेरे को क्या पूछने का, कुछ है ही नहीं नरेशन में कि मैं कुछ बराबर तेरे को समझा सकूं. वही चल 15. ट्रांजैक्शन शांति से पढ़ने का. कैश है, क्रेडिट है, ढूंढने का. और 2 अकाउंट का धीरे धीरे सोचने का. क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो पार्टी पक्का, कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश और बैंक पक्का. ठीक है. 15 रिसीव्ड आया रे, रिसीव्ड कैश ट्रांजैक्शन. एक अकाउंट कैश या तो बैंक पक्का. पढ़ने दे जरा. रिसीव्ड चेक 30,000 फ्रॉम सती. रिसीव्ड चेक है 30,000 फ्रॉम सती. तो वन अकाउंट इज बैंक, और ये पैसा अपने को सती से मिला है, तो सती इज द गिवर. तो वन अकाउंट इज द बैंक अकाउंट, पर्सनल है, पैसा बैंक में जाएगा, बैंक इज द रिसीवर, डेबिट कर. और दूसरा अकाउंट सती का अकाउंट है, सती भी पर्सनल है, सती गिवर है, उसको क्रेडिट कर. दोनों पर्सनल. डेबिट था रिसीवर, पैसा बैंक रिसीव कर रहा है, अपने खाते में अपना बैंक बैलेंस बढ़ेगा जी. अपने खाते में अपना बैंक बैलेंस बढ़ेगा जी. तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड सती इज द गिवर. एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट 38,000. लिख नरेशन अपने आप, और क्या. नेक्स्ट 21. रेडी. Received dividend rupees 5,000. Received cash transaction, cash account. Second account purpose dividend nominal income credit. सुनता है बेटा.
तो एंट्री क्या बना जी? एंट्री क्या बना बच्चा? कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड 5000। कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड 5000। नरेशन लिख रहे है ना, दिखता ही है ना, बिंग डिविडेंड रिसीव्ड। नेक्स्ट, बेटा दूसरे पेज पे आ जाए, इट इज माई रिक्वेस्ट। सब लोग एक साथ चलेंगे क्योंकि सबको टोटलिंग करना है ना। मैं दूसरे पेज पे आ रहा हूं, पहली लाइन छोड़ देना, अपना क्वेश्चन चालू रखना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 21 ओवर नेक्स्ट 25। सेकेंड पेज, लीव फर्स्ट लाइन, इट इज 2019 May 25th। Purchase laptop of 40,000 and amount paid by check। Purchase laptop 40,000, amount paid by check, मतलब बैंक से पैसा गया, मेरा पैसा मेरे खाते में से जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस कम होएगा, चेक पे किया ना। लैपटॉप आया रे, लैपटॉप ले ले, लैपटॉप कम्स इन लैपटॉप अकाउंट डेबिट। पहला लाइन छोड़ा रे, टू बैंक ले रे, लैपटॉप 40,000 टू बैंक ले रे 40,000। नरेशन खुद लिख, बिंदास। उधर से देख, थोड़ा 19-20 चलता है रे, आगे चलू क्या रे? नेक्स्ट 28। Deposited cash rupees 10,000 into State Bank of India। Deposited cash rupees 10,000 into State Bank of India। तो सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट बोल या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा नाम लिख। टू कैश, $10,000। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा बैंक में भरा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, पैसा गया, कैश गोज आउट। बैंक इज द रिसीवर, वन अकाउंट इज बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, सेकंड अकाउंट इज कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश इतना बोलेगा तो भी चलता है। बैंक का पूरा नाम लिख ले, स्टेट बैंक डेबिट, नरेशन लिखना। नेक्स्ट 31। Purchase goods of 40,000 and paid by RTGS। Purchase goods of 40,000, गुड्स खरीदा and paid by RTGS। RTGS किसी ने अनुभव किया हो शायद, बैंक में जाके अपने को बैंक को बोलना पड़ता है कि हमारे खाते से सामने वाले के खाते में सीधा पेमेंट कर डालो। अपने को बैंक को बोलना पड़ता है कि हमारे खाते में से पेमेंट उसके खाते में करो। ऑफ कोर्स उसकी डिटेल वगैरह अपने को लिख के देने का उसका एक फॉर्म आता है भरने का,
कि किसके खाते में अपन पैसा भेज रहे हैं, उसका बैंक का डिटेल, और अपने को एक चेक भी लगाना पड़ता है साथ में कि बैंक हमारे खाते में से पैसा कम करेगा और सीधा अपन ने जो डिटेल लिखा होगा फॉर्म के अंदर वो पार्टी के सीधा खाते में जाएगा। मतलब ये एक प्रोसीजर है, सीधा खाते में ताबड़तोड़ जल्दी से पैसा चला जाए, ताबड़तोड़ बोलेगा तो विद इन फ्यू मिनट्स। बट वी शुड फॉलो द फॉर्मेलिटी, fill the form, attach the check, write the detail of the other person to whom we want to make the payment। बेटा इसको हम लोग एक RTGS बोलते हैं, RTGS। RTGS मतलब रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। नॉलेज के लिए लिख ले, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट आरटीजीएस। मतलब बैंक को बोलना पड़ता है, फॉर्मेलिटी करना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, चेक अटैच करना पड़ता है, जिसके खाते में भेजना है उसका डिटेल, उसका बैंक का नाम, खाता नंबर, बैंक का कोड, सब उसका फॉर्म में लिखा ही होता है, 1 2 3 4 ऐसा फट 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 फट, और चेक लगा के बैंक को दे देने का, साइन बिन करके। बैंक उसका खाता में अपने खाते में से पैसा ताबड़तोड़ ट्रांसफर कर लेता है। दैट इज आरटीजीएस। बेटा इन शॉर्ट मेरे खाते में से पैसा गया और किसको दिया रे, तो कि सर आपने गुड्स खरीदा है तो ये अपन ने परचेज किया है तो अपने लिए गुड्स आ गया, पर्पस इज गुड्स। आरटीजीएस तो ऐसे ही खाली नॉलेज के लिए बताया, पर्पस इज गुड्स। बेटा सुन रहे क्या? चल तो परचेसिस अकाउंट डेबिट, परचेसिस अकाउंट डेबिट टू बैंक, purchases account debit to bank on 31st, it is 48,000। नरेशन सेम मैं लिखवा देता हूँ। बिंग गुड्स परचेज, बिंग गुड्स परचेज and amount paid by RTGS, amount paid by RTGS। जानबूझ के क्वेश्चन को मैंने 2 पेज पे फैलाया है, वो प्रैक्टिस देने के लिए कि पेज खत्म हो गए, टोटल करके अपने को दूसरे पेज पे जाना पड़ता है। ये बात आपके खोपड़ी में फिट करने के लिए मैं जानबूझ के क्वेश्चन को, भले आपके बुक में शायद जगह भी रहा होगा, मैंने ज़बरदस्ती बोला सेकंड पेज पे चला जा, ताकि तेरे को थोड़ा प्रैक्टिस मिले कि सेकंड पेज पे कैसे जाते हैं, टोटल कैसा करना है वगैरह। चल भाई पहले पेज का शांति से टोटल करें, खुद कर, अपने आप कर। लास्ट का 3 0 तो वैसे ही चेक इट एवरीबॉडी। फाइन 5 10 का 0 कैरी 1 1,80,000। चेक कर, इधर का भी भले वही होगा लेकिन फिर भी चेक कर शांति से। 30 एज इट इज। $1,80,000 carried forward, 1,80,000 brought forward। सेकंड पेज पे देख लो 1,80,000 ब्रॉड फॉरवर्ड।
This is final total. Please check it. So this is what the question. थोड़ा प्रैक्टिस करना, रिपीट करना प्लीज़. मैंने पहले थोड़ा जीएसटी का भाषण दिया इसी वजह से, ठीक है. तो यहाँ मैं रुक रहा हूँ. थैंक यू.